नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारी YouTube चैनल ब्रीफ एकेडमी में। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं CSS के कॉम्बिनेटर सिलेक्टर के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको सिंपल सिलेक्टर के बारे में बताया था कि सिंपल सिलेक्टर है क्या। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पर लिंक दे दूंगा जहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कॉम्बिनेटर सिलेक्टर है क्या। देखिए, CSS में कॉम्बिनेटर सिलेक्टर को 4 कैटेगरी में डिवाइडेड किया गया है: डिस्जेंडेंट सिलेक्टर, डायरेक्ट चाइल्ड सिलेक्टर, एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर, जनरल सिबलिंग सिलेक्टर। तो आइए ये 4 जो सिलेक्टर है इसको मैं अपने एडिटर पर जाके प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। सो गाइस, मैं फाइनली अपने एडिटर पर आ चुका हूँ और यहाँ पर देखिए मैं पहले से ही HTML की कुछ टैग लेकर रखा हूँ। देखिए, एक P टैग है और कुछ P टैग डीप टैग के अंदर है और एक नैप टैग है और नैप टैग के अंदर एक P टैग है और सबसे लास्ट में एक स्पैन टैग है। और ये जितने भी टैग है ये डीप टैग के अंदर है और सिर्फ एक P टैग जो है ये डीप टैग के बाहर है। अब देखिए मैं करना क्या चाहता हूँ। देखिए, डीप टैग को टारगेट करके उसके अंदर जितने भी P टैग है उसको मैं स्टाइल करना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पर डीप टैग को टारगेट करूँगा, उसके बाद मैं P टैग लिखूँगा, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा और कलर नाम की प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर देता हूँ। अब देखेंगे डीप टैग के अंदर जितने भी P टैग है उसकी टेक्स्ट की कलर रेड हो जाएगा। तो देखिए मैं ब्राउजर पे आपको दिखाऊं, दिख रहा है यहाँ पर। देखिए डीप टैग के अंदर ये तीनों P टैग है, इसकी जो टेक्स्ट की कलर है वो रेड है और जो सबसे पहला वाला P टैग है इसका टेक्स्ट की कलर रेड नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर ये देखिए मैंने सिर्फ डीप टैग को टारगेट किया है, उसके बाद P टैग को। यहाँ पर देखिए ये जो P टैग है सबसे पहले वाला है ये बाहर है, डीप टैग के अंदर नहीं है, इसलिए नहीं हुआ। सो गाइस, इस तरह से जब हम टारगेट करते हैं तो इसे हम डिस्जेंडेंट सिलेक्टर कहते हैं। देखिए डीप टैग को टारगेट करके उसके अंदर जितने भी P टैग है उसको टारगेट किया। तो इस तरह से जब हम टारगेट करते हैं किसी भी HTML टैग को तो इसे हम डिस्जेंडेंट सिलेक्टर कहते हैं। अब गाइस, नेक्स्ट सिलेक्टर है डायरेक्ट चाइल्ड सिलेक्टर। तो देखिए डायरेक्ट जो चाइल्ड सिलेक्टर है इसका निशानी होता है ग्रेटर देन का। अब यहाँ पर मैं P टैग को टारगेट करता हूँ। अब देखिए मैंने किया क्या, मैं पहले आपको दिखा दूं। डीप टैग के अंदर जितने भी P टैग है इसको मैंने टारगेट किया है। अब यहाँ पर ये जो साइन है ये डायरेक्ट चाइल्ड सिलेक्टर का साइन है। अब इसका मतलब क्या होता है कि डीप टैग के अंदर जितने भी डायरेक्ट चाइल्ड बन रहा है। अब यहाँ पर दिखाऊं, मैं आपको HTML में दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट चाइल्ड कौन कौन सा चाइल्ड बन रहा है। देखिए ये जो 2 P टैग है ये डायरेक्ट चाइल्ड बन रहा है और यहाँ पर नैप के अंदर जो P टैग है ये कोई डायरेक्ट चाइल्ड नहीं बन रहा है, ये पहले नैप टैग की पेरेंट है, उसके बाद ये डीप टैग की पेरेंट है। तो देखेंगे इसका जो टेक्स्ट की कलर है ये रेड नहीं होगा। तो देखिए मैं आपको ब्राउजर पर दिखा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ 2 ही P टैग की टेक्स्ट की कलर रेड हुआ है। देखिए दिस इज पैराग्राफ 2, दिस इज पैराग्राफ 3 और यहाँ पर ये दिस इज पैराग्राफ 4 है, इसकी टेक्स्ट की कलर रेड नहीं हुआ है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये सिर्फ डायरेक्ट चाइल्ड सिलेक्टर को ही टारगेट करता है। देखिए ये जो सिलेक्टर है ये सिर्फ किसी भी HTML के एलिमेंट की डायरेक्ट चाइल्ड को ही टारगेट करता है। और यहाँ पर डीप टैग के अंदर डायरेक्ट चाइल्ड ये 2 P टैग बन रहा है। ये जो P टैग बन रहा है ये नैप की पेरेंट है और उसके बाद ये डीप की पेरेंट है। तो ये कोई डायरेक्ट चाइल्ड नहीं बन रहा है ये P टैग, तो इसलिए ये टारगेट नहीं किया। मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ इसलिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए यहाँ पर ये जो सिलेक्टर है इसका मतलब ही होता है कि डायरेक्ट चाइल्ड को ही टारगेट करता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक डिव ले लेता हूँ और यहाँ पर डिव के अंदर मैं कुछ P टैग ले लेता हूँ। अब देखिए मैं इस पर कुछ लिख देता हूँ और रैंडमली कुछ लिख रहा हूँ। अब देखिए ये जो डीप टैग है इसके अंदर जितने भी P टैग है ये डायरेक्ट चाइल्ड है। अब यहाँ पर अगर मैं कोई और एक टैग ले लेता हूँ, जैसे कि मैं सेक्शन नाम की एक टैग है और इसके अंदर कुछ P टैग ले लेता हूँ। अब यहाँ पर जितने भी P टैग है ये कोई डायरेक्ट चाइल्ड नहीं बन रहा है ये डीप टैग के, ये सेक्शन की चाइल्ड है सबसे पहले, उसके बाद ये डीप की चाइल्ड है। तो ये जो सेक्शन के अंदर जितने भी P टैग है इसको टारगेट नहीं करेगा, यहाँ पर डीप के अंदर जितने भी P टैग है इसको टारगेट करेगा। आई होप आपको ये डायरेक्ट चाइल्ड सिलेक्टर समझ में आया होगा किस तरह से वर्क करता है। देखिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और मैं आपको ब्राउजर पे एक बार दिखा देता हूँ। देखिए डीप के अंदर मैं थोड़ा इसको छोटा करता हूँ। अब देखिए डीप के अंदर 2 ही P टैग है डायरेक्ट, तो यहाँ पर दिस इज पैराग्राफ 2 पैराग्राफ 3 इसको टारगेट किया और नैप के अंदर जो P टैग है दिस इज पैराग्राफ 4 इसको टारगेट नहीं किया। यहाँ पर ये जो सिलेक्टर है ये सिर्फ डायरेक्ट चाइल्ड को ही टारगेट करता है।
अब गाइस हमारे पास नेक्स्ट है एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर। तो देखिए एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर का जो साइन होता है वो प्लस का साइन होता है। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए एस्टीमेट के किसी भी एलिमेंट को टारगेट करके एग्जैक्टली उसके बाद वाले एलिमेंट को स्टाइल करना चाहते हैं तब हम इसका उपयोग करते हैं। जैसे कि किस तरह से, देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं। देखिए यहाँ पर मैं कुछ पी टैग ले लेता हूँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पैराग्राफ, और यहाँ पर एक स्पैन टैग ले लेता हूँ और मैं लिख देता हूँ दिस इज स्पैन 2, और यहाँ पर एक h1 टैग ले लेता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं दिस इज हेडिंग। अब देखिए यहाँ पर मैं स्पैन को टारगेट करके इसके बाद वाले जो h1 टैग है इसको स्टाइल करना चाहता हूँ। तो किस तरह से करेंगे, देखिए मैं यहाँ पर डीप को रिमूव कर देता हूँ, मैं स्पैन को टारगेट करता हूँ, उसके बाद वाले जो टैग है h1 टैग है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा h1 टैग लिखूंगा। अब देखेंगे होगा क्या, इसके बाद वाले जो h1 टैग है इसकी स्टाइल हो जाएगा। देखिए अभी मैं CSS के एक ही प्रॉपर्टी लगाया हूँ कलर नाम की, देखेंगे यहाँ पर देखिए ये जो स्पैन टैग है इसके बाद वाले जो h1 टैग है उसी की टेक्स्ट की कलर रेड हो चुका है। तो ये एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर का मतलब यही होता है कि जो भी HTML के एलिमेंट टारगेट करते हैं उसके बाद वाले एलिमेंट को स्टाइल करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। देखिए मैं अगर p टैग को टारगेट करता हूँ और इसके बाद वाले कौन सा टैग है, p टैग के बाद देखिए स्पैन टैग है, तो देखिए यहाँ पर मैं h1 की जगह स्पैन लिखूंगा। अब देखेंगे p टैग के बाद स्पैन टैग की जो टेक्स्ट की कलर है वो रेड हो चुका है। तो एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर जो है ये कुछ इस तरह का वर्क करता है। अब गाइस लास्ट में है हमारे पास जनरल सिबलिंग सिलेक्टर। ये भी एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर की तरह वर्क करता है, लेकिन एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर और जनरल सिबलिंग सिलेक्टर इन दोनों में एक डिफरेंस है। देखिए प्लस की जगह अब हम लिखेंगे टिडल का साइन। अब यहाँ पर देखेंगे होगा क्या, देखिए ये जो p टैग है मैं इसको टारगेट नहीं करता हूँ, मैं स्पैन टैग को टारगेट करता हूँ और यहाँ पर स्पैन टैग को टारगेट करके मैं h1 टैग को टारगेट करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये भी एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर की तरह वर्क कर रहा है, लेकिन ये जो जनरल सिबलिंग सिलेक्टर है ये थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए यहाँ पर मैं कुछ h1 टैग ले लेता हूँ और यहाँ पर देखिए 2 h1 टैग ले लिया। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, अब देखिए यहाँ पर ये तीनों h1 टैग को टारगेट करके उसकी टेक्स्ट की कलर को रेड कर दिया। अब देखिए एडजेसेंट जो सिबलिंग सिलेक्टर है ये कुछ इस तरह नहीं करता। देखिए मैं यहाँ पर प्लस का साइन लगाता हूँ, आप देखेंगे उसके बाद वाले कोई एक ही टैग को टारगेट करता है। अब देखिए मैं आपको दिखाऊं, देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं स्पैन के बाद ये देखिए 3 h1 टैग है, तो ये तीनों को टारगेट नहीं किया। ये जो प्लस का साइन है जिसे हम एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर कहते हैं ये सिर्फ एक ही को टारगेट किया। स्पैन के बाद जो h1 टैग है सिर्फ उसी को टारगेट किया, लेकिन जनरल सिबलिंग सिलेक्टर है स्पैन के बाद जितने भी h1 टैग है वो सारे को टारगेट कर लेगा। देखिए यहाँ पर ये सारे टैग को टारगेट कर लिया। तो ये इन दोनों में यही डिफरेंस है। अगर हम कोई और टैग को टारगेट करेंगे, देखिए यहाँ पर अगर मैं h1 की जगह अगर मैं h2 लिख देता हूँ और यहाँ पर भी h2 और यहाँ पर भी h2, अब मैं CSS में जाता हूँ और स्पैन के बाद h2 लिख देता हूँ। अब देखेंगे स्पैन के बाद जितने भी h2 आएगा वो सारे को टारगेट करेगा, देख रहे हैं। तो एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर और जनरल सिबलिंग सिलेक्टर ये कुछ इस तरह का वर्क करता है। आई होप आपको ये CSS के 4 सिलेक्टर समझ में आया होगा कि किस तरह से वर्क करता है। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में CSS के कोई और प्रॉपर्टीज के साथ।